हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th मिडाइवल हिस्ट्री डैट इज की पार्ट थर्ड हम करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हम पार्ट थर्ड को करने जा रहे हैं। तो डैट इज की हम इसमें बात करेंगे जो कि हमारा चैप्टर था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। डैट इज की हजारों साल की बातें हम किस तरह से जान सकते हैं। ओके, डैट इज कि हम हजारों साल की बातें को किस तरह से हम जान सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू। हाँ, हिस्ट्री के थ्रू थ्रू तो जानेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, ये सब हमने पार्ट सेकेंड में बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, अब हम बात करेंगे। आपका टॉपिक्स था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो डेट इज की आपको समझ आना चाहिए कि न्यू नया, ओल्ड पुराना, टर्मिनोलॉजीज यानी टर्म्स, शब्द, वर्ड। ओके, तो डेट इज की यानी पुराने शब्द का पहले जो मीनिंग हुआ करता था, तो क्या अब भी वही मीनिंग होता है? क्या शब्द का समय के साथ मीनिंग चेंज होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो कैसे होता है, हम वही चीज यहाँ पे जानेंगे। ओके, तो आपका जो टॉपिक्स है, टॉपिक का नाम है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यानी टर्म्स, शब्द, यानी टर्मिनोलॉजीज यानी टर्म्स आ गया। ओके, शब्द आ गया, वर्ड आ गया। न्यू एंड ओल्ड यानी पुराना और नया का कुछ क्या कनेक्ट है, क्या कनेक्टिविटी है, हम वही चीज को देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन इंफॉर्मेशन चेंजेस ओवर टाइम, है ना। व्हेन इंफॉर्मेशन चेंजेस ओवर टाइम, व्हेन इंफॉर्मेशन चेंजेस ओवर टाइम यानी समय के साथ इंफॉर्मेशन चेंज कैसे हो रहा है। हम आपको याद होगा पार्ट फर्स्ट में, याद रखना, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years की जो हमने पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने एक अल इदरीशी वाला मैप देखा था ना। तो दैट इज कि भारत का मैप पहले कैसे हुआ करता था एंड देन की बाद में कैसे हो रहा है, जो कि ये फ्रेंच कार्टोग्राफर वाले ने जो बनाया था। ओके, तो दैट इज कि क्या वो मैप इंफॉर्मेशन क्या चेंज हो रहा है, समय के साथ सब चीज चेंज हो रहा था। तो दैट इज कि पहले मैप कैसा था एंड देन अब कैसा था। तो उसी के साथ साथ आपका जो सब चीज चेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका लैंग्वेज चेंज हो रहा है, भाषा चेंज हो रहा है एंड देन की उसका मीनिंग ऑफ वर्ड्स यानी मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी चेंज होता है। तो क्या समय के साथ वर्ड का सब चीज चेंज हो रहा है? अब क्या क्या चेंज होता है देखिए, ओल्ड पर्शियन एंड प्रेजेंट डे पर्शियन आर नॉट द सेम। कैसे, सुनो। पर्शियन क्या है? सबसे पहले आपका सवाल आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय पर्शियन? पर्शियन आपका एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। तो पहले जो पर्शियन बोला जाता था, डैट इज की मिडाइवल यानी मिडाइवल हिस्ट्री के समय, डैट इज की उस समय जो पर्शियन लैंग्वेज बोला जाता था, क्या अभी बोला जाता है क्या? नहीं, अब क्यों बोला जाएगा? अब यानी बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। तो चेंजिंग क्या हुआ है देखो ना, चेंजिंग किस में हो सकता है? चेंजिंग आपका वोकेबुलरी, है ना, वोकेबुलरी में हो सकता है, ग्रामर में हो सकता है एंड देन की स्टाइल में। अरे यार, पहले टैक्स कुछ अलग स्टाइल से लिखा करते थे, अब टैक्स यानी डिजिटल जमाना किया तो अब अलग लिखते हैं, अलग ग्रामर, डैट इज की थोड़ा हाई लेवल का पढ़ रहे हैं एंड पहले कुछ अलग ही था। तो डैट इज की पर्शियन लैंग्वेज यानी हर एक चीज समय के साथ चेंज हो रहा है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यानी पहले जो शब्द का मीनिंग था, तो क्या अब भी वही है? नहीं, यानी अब दूसरा है, पहले दूसरा था। तो डेट इज की हर एक वर्ड का समय के साथ मीनिंग चेंज होते रहता है। ओके, तो डेट इज की हम यही चीज बोल रहे हैं। अब सुनो, हाँ कैसे, आप कैसे कह दिए कि पर्शियन लैंग्वेज जो है, मतलब उसका मतलब वोकेबुलरी, स्टाइल, उसके बाद क्या ग्रामर, ये सब चेंज हो रहा है, कैसे आप बोल रहे हो? हाँ सुनो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कैसे मैं बोल रहा हूँ, सुनो। टुडे द वर्ड ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से आपको अभी क्या समझ आ रहा है कि पूरा भारत देश हमारा हिंदुस्तान, यही समझ में आ रहा है ना।
आना भी चाहिए। तो दैट्स कि अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि पूरा भारत देश, ओके। लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री के समय, दैट इज कि मिडाइवल वाला पीरियड में, उस समय हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था। क्या था? सुनो, हिंदुस्तान रिफर्स टू द मॉडर्न कंट्री नेशन इंडिया, यानी अभी दैट इज की प्रेजेंट यानी मॉडर्न नेशन की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? रिलेट्स कर पा रहे हैं कोई भी बात को, ओके। तो दैट इज की हिंदुस्तान का मतलब है अभी मॉडर्न के समय में कि हमारा इंडिया। अगर हिंदुस्तान कोई बोलेगा तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ भैया इंडिया, इंडिया की बात हो रही है। लेकिन अगर पहले हिंदुस्तान का मतलब था, पहले क्या था सुनो, बट 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी, कब? 13वीं शताब्दी, है ना। मिन्हाज आई सिराज, नाम याद रखो, मिन्हाज आई सिराज, मिन्हाज आई सिराज यूज्ड these terms, regions of पंजाब, उसके बाद हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ, पहले हिंदुस्तान का टर्म्स का मतलब ये होता था पंजाब हरियाणा, और जो लैंड है आपका गंगा एंड यमुना वाला, जो उसके बीच वाला जो लैंड है गंगा एंड यमुना का, तो डेट इज की यूं सिंपल में बात करूँ ना कि दिल्ली सल्तनत वाला एरिया, उसको सिर्फ हम पहले क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। तो दैट इज की दिल्ली सल्तनत वाला एरिया में जितने भी आ रहे थे ना, उसको ही सिर्फ हम हिंदुस्तान बोला करते थे, ना कि पूरे इंडिया के मैप को हम हिंदुस्तान बोलते थे, ओके। तो दैट इज कि हम सिर्फ पंजाब हरियाणा एंड देन की अगर मैं बात करूं, आपका जो लैंड है किसके बिटवीन, किसके किसके बीच का, गंगा एंड यमुना वाला दिल्ली सल्तनत एरिया वाले को ही हम हिंदुस्तान बोलते थे, ना कि पूरे भारत को। तो क्या आप ये बोल सकते हो? हाँ सर, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी से आपका समय समय के साथ वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। हाँ होता है, पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था एंड अभी कुछ और है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उससे आगे हम बात करने जा रहे हैं, ओके। अब सुनिए, उससे आगे की कहानी क्या होता है ना कि जब हम यहाँ तक देख लिए कि हिंदुस्तान मिन्हाज-ई सिराज ने, दैट इज की मैं ये बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा ये भारत देश है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो दैट इज की यहाँ जो आपका दिल्ली सल्तनत एरिया था ना, पहले इसको ही क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान, ओके। पहले ही क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन अब बाबर जो आया ना, तो दैट इज की बाबर, अब सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है कि बाबर किसका बेटा है, हुमायूं या अकबर, क्या है ये सब। तो ये सब को भी मैं आपको अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा धीरे धीरे ना, तो सब चीज बताएंगे, ओके। तो अभी सिर्फ मैं समझो, तो दैट इज की आपने समझा ना, 13th सेंचुरी पंजाब हरियाणा, उसके बाद लैंड बिटवीन गंगा यमुना जो कि दिल्ली सल्तनत वाला एरिया में आ रहा है आपका, इसको हम सिर्फ पहले क्या बोलते थे? हिंदुस्तान। यानी समय के साथ किस तरह से वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब सुनो, उसके बाद आपका एक स्टार्टमेंट आता है ये वाला, बाबर। बाबर ये आपका एक बादशाह, दैट इज की राजा, किंग, बादशाह है ना, बाबर। तो दैट इज की बाबर यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान to explain the geography, culture and nature, sorry, natural है ना, features of the सबकॉन्टिनेंट। दैट इज की बाबर जो हिंदुस्तान का जो टर्म है, जो यूज किया, वर्ड को जो यूज किया, तो वो किस लिए यूज किया? उसकी ज्योग्राफी यानी कल्चर, उसके बाद नेचुरल फीचर्स यानी फौना, यानी वहाँ के जानवरों को देख करके, वहाँ वहाँ के कल्चर को देख करके, तो दैट इज की पसंद आ गया होगा बाबर को ये सब का मतलब पूरा फाउना वगैरह, फाउना यानी एनिमल, तो दैट इज की ये सब का नेचर कल्चर, तो दैट इज की हर एक चीज को देखते हुए ज्योग्राफी को क्या बोल दिया वो? हिंदुस्तान टर्म यूज कर दिया। यानी आपने देखा, मिनाज सिराज का हिंदुस्तान का मतलब ये था, है ना, हरियाणा पंजाब, उसके बाद लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। एंड बाबर का हिंदुस्तान टर्म यूज करना, हिंदुस्तान वर्ड यूज करना, उसका मतलब कुछ ये था, ज्योग्राफी था, कल्चर था एंड नेचुरल फीचर्स था, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट, दैट इज की ये सब चीज था यहाँ की। यानी ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी एरिया एंड देन की ये कल्चर, तो बाबर का कुछ ये मानना था, है ना, ज्योग्राफी कल्चर, उसके बाद नेचुरल फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बट
पंजाब, हरियाणा, उसके बाद लैंड बिटवीन गंगा यमुना, ये मिनाजाई सिराज का हिंदुस्तान टर्म था। ओके, तो दैट इज कि आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू जा रहा है सबका अलग अलग अनुसार, यानी हर एक वर्ड का मीनिंग चेंजेबल हो रहा है। इसलिए तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में जो कि एक आपको मैप इंडिया का पहले बता दिया, जो पहले ओल्ड यानी मिडावल वाला में कैसे चलता था एंड देन की लेटेस्ट में कैसे चल रहा था, देन जाके मॉडर्न नेशन वाला आपका मैप बना था। तो दैट इज कि हर एक वर्ड का मीनिंग चेंजेबल होता है, तो उसी तरीके से मैप भी धीरे-धीरे चेंजेस होते-होते हमारा एक मॉडर्न नेशन में तैयार हुआ। तो क्या आपको उम्मीद यही करूँगा, आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन जस्ट लाइक एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस वर्ड मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना? अब देखो, फॉरेनर फॉरेनर का मतलब पहले क्या होता था ना कि मतलब पहले मिडएवल पीरियड टाइम में पहले क्या होता था फॉरेनर का मतलब कि जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गया, यानी इंडिया का ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गया ना, या कोई अनजान आदमी, कोई अनजान व्यक्ति, तो उससे हम मिल लिए, तो उसे हम क्या बोलते थे? फॉरेनर बोलते थे। लेकिन अब मॉडर्न नेशन इंडिया में फॉरेनर का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर यानी कोई दूसरा देश से क्या घूमने के लिए आता है ना? घूमने के लिए आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरेनर। तो क्या आप एक चीज़ रिलैक्स कर पा रहे हो कि किस तरह से समय के साथ हर एक वर्ड का मीनिंग चेंजेबल हो रहा है? हो रहा है ना? यानी ओल्ड टर्म से न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की ओर बढ़ रहा है, तो दैट इज़ कि ओल्ड टर्म से न्यू टर्म्स में जा रहा है, तो इस तरह से वर्ड का मीनिंग चेंजेबल होता है। तो वही तो आज हमने पढ़ा ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़, है ना? तो यही तो हमने पढ़ा। उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड देन की चैनल को अच्छे तरीके से दिल से सब्सक्राइब कीजिए दबा करके। ओके? थैंक यू।